हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और ऋषभ स्कूल चला गया है, ये भी चले गए हैं और खुशी भी चली गई है। तो अभी अकेली ही हूँ घर में मैं, और काम भी मेरे हो गए हैं। खाना बन गया है, किचन साफ़ हो गया है, हॉल और किचन की झाड़ू भी लग गई है। दोनों रूम की झाड़ू लगनी बाकी थी, क्योंकि दोनों तरफ दोनों सोए थे। मतलब इधर खुशी सोई थी और उधर ऋषभ के पापा और ऋषभ सोए थे। जब मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी सुबह की, तो फिर ये दोनों रूम रह गए थे, तो अभी कर लेती हूँ। और इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है, झटक के बिछा लूँगी। मतलब बिछी हुई है, बिल्कुल निकलती नहीं है, सरकती भी नहीं ज़्यादा, तो मुझे फिर से झटकने की भी मतलब निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही झटक लेती हूँ। और यहाँ पर जो मैं थैले में भर रही हूँ ना, तो खुशी का यूनिफॉर्म का कपड़ा आया है, सूट और सलवार सूट है, तो उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब तो पहनना पड़ेगा, अगर यूनिफॉर्म दिया है उन्होंने तो पहनना भी पड़ेगा। लेकिन वो बोल रही है कि अगर ज़्यादा ही फोर्स करेंगे तो भी पहनूंगी, सिला के रख देती हूँ। और सिलाने के लिए ना मुझे अभी तो फिर कोई सिलाने वाला अच्छा टेलर जो है वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी जो सिलाई के कपड़े मैंने पहने नहीं है। सूट वगैरह कभी सिलाई नहीं है, मैंने रेडीमेड ही पहनती हूँ मैं, तो मुझे काम ही नहीं पड़ा। तो फिर मैंने कभी देखा भी नहीं, तो अभी देखना पड़ेगा और फिर सिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे से सिलने में नहीं आएगा तो फिर तो कैसे नहीं पहनेगी। तो देखिए यहाँ पर बेडशीट वगैरह झटक ली मैंने, और यहाँ पर खिड़की में से भी थोड़ी सी झाड़ू मार ली मैंने, झटक ली है। थोड़ा सा फटक के झाड़ी लेती हूँ खिड़की वगैरह, और सभी तरफ झाड़ू मार लेती हूँ और सभी तरफ देखती रहती हूँ, ऊपर देखती रहती हूँ जाले वगैरह है क्या, कुछ है क्या, तो वही की वही फिर झाड़ू लगा लेती हूँ। मुझे ना आदत ही पड़ गई इस चीज़ की, बस झाड़ू भी चलती रहती है मेरी, और मेरी नज़र भी चलती रहती है कि इधर उधर मुझे कहीं जाला मिल जाता है क्या। जाला मिल जाता है तो फिर उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो चलिए, इस रूम की झाड़ू लगाना होगी मेरी, अब इस रूम की लगा लेती हूँ। इस रूम की बेडशीट मैंने सुबह धोने में डाल दी थी, बस दूसरी बेडशीट बिछाना बाकी थी, तो यहाँ पे बिछा लेती हूँ। और इस रूम की बेडशीट ना मुझे लगभग रोज़ ही बिछानी पड़ती है, क्योंकि इधर ऋषभ सोता है और ऋषभ फिर नींद में कभी कभी ख़राब कर देता है, गंदी कर देता है बेडशीट, तो फिर मुझे रोज़ धोने में डालनी पड़ती है और रोज़ दूसरी चेंज करनी पड़ती है। और वैसे नीचे रेगज़ीन वगैरह डालती हूँ, लेकिन फिर ऊपर की बेडशीट तो ख़राब हो ही जाती है, तो फिर उसको धोना ही पड़ता है मुझे। तो देखिए यहाँ पर मेरी बेडशीट जो है चेंज करना हो गई है, अब झाड़ू लगा ले रही हूँ। और आज काम ना मेरे बहुत ही जल्दी हो गए हैं, सुबह 10:30 बजे है अभी, और सारे काम हो गए हैं मेरे। नाश्ता हो गया है मेरा, बच्चे चले गए हैं, और पूरी साफ़ सफाई, झाड़ू, खाना बनाना, काउंटर साफ़ करना सभी हो गया है। इतनी जल्दी ना रोज़ तो नहीं होता है मेरा, लेकिन धीरे धीरे ना आदत पड़ रही है मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाने की। और शायद रूटीन में आ गई हूँ, इसी वजह से हो रहा है। और ऋषभ स्कूल जा रहा है, पहले नहीं जाता था, छुट्टियाँ थी, नहीं जाता था, तो फिर शायद देर देर होती थी। 12 बज जाते थे सारे काम करने को मुझे, सफाई वगैरह अच्छे से करती हूँ तो 12 बज जाते थे। और यहाँ पर देखिए, ये जो कचरा देख रहे हैं ना, तो ऋषभ को आजकल ना कैंची से सारे पेपर्स वगैरह कट करने का उसको नया शौक चढ़ा है, तो बस उसी वजह से सारे घर में कट किए हुए पेपर, वो पेपर ग्लास सारे ही मिल जाएंगे। तो दोनों तीनों टाइम ऐसे ही कचरा निकल रहा है। तो यहाँ पर फिर कपड़े भी है फोल्ड करने के, तो शाम का जो काम है कपड़े फोल्ड करने का, तो सुबह पर आ गया है वो, क्योंकि इस दिन भर तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं, रात में ही कपड़े सूख रहे हैं, और फिर सुबह ही फोल्ड कर रही हूँ कपड़े में। कपड़े भी सुबह पर आ गए फोल्ड करना, और बहुत सारे एक्स्ट्रा भी काम किए हैं मैंने, फिर भी टाइम जो है उतना नहीं हुआ है। रूटीन में आने का यही हो गया है, क्योंकि ऋषभ चला जा रहा है ना स्कूल में, तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं रह रही है, उसको देखना नहीं पड़ रहा है, तो काम फटाफट हो रहे हैं। और स्कूल में जाने की वजह से क्या हो रहा है कि जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है ना, कि खाना जल्दी बनाओ, सभी को जल्दी जाना है, खुशी को, ऋषभ को, इनको सभी को 10 बजे तक तो निकल ही जाना है, तो खाना भी जल्दी बनाना है, और फिर सभी का नहाना भी जल्दी हो जाता है। ऋषभ ने सुबह जल्दी ही नहा लिया, इन्होंने, खुशी ने, और मैंने भी सुबह नहा लिया था, तो फिर नहाने का काम निपट जाता है। तो ऐसे करके ना सब का काम बहुत फास्ट हो जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा कामों में मैंने यहाँ पे घी भी बनाया है, तो घी बनाने का काम मेरा सुबह सुबह हो गया है। तो यहाँ पर ठंडा हो गया है, तो भर के रख देती हूँ, थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि थोड़ी ही मलाई थी और घी खत्म हो गया था, तो फिर बनाना ज़रूरी था, तो जितनी मलाई थी ना मैंने उतनी ही, मतलब उतने का ही घी बना लिया। तो यहाँ पर देखिए दूध आ गया था, तो दूध भी गर्म हो गया है। आज मेरा काउंटर टॉप जल्दी साफ़ हो गया था, 9:30 बजे, 9:30 तक मेरा खाना सभी बन गया था, और सफाई भी हो गई थी, सिंक में के बर्तन, सिंक सभी कुछ मेरा 9:30 तक साफ़ सफाई सभी हो गई थी। और उसके बाद मैंने फिर ऋषभ को तैयार किया, और फिर उस ऋषभ चला गया, उसके बाद मैंने 10 बजे नाश्ता किया, और फिर 10:30 बजे से जो रूम साफ़ करने के काम पर लगी थी, तब फिर मैंने तभी से ब्लॉग शुरू किया था। तो देखिए यहाँ पर घी तो निकाल लिया है, और साथ के साथ फिर गर्म पानी कर लेती हूँ, और कढ़ाई भी घी की साफ़ कर लेती हूँ। और रखने में भी क्या मतलब है, बाद में भी हमें ही करना होता है, थोड़ा सालस करते हैं हम कि चलो बाद में करते हैं। देखिए, बाद में भी तो हम ही करने हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई और कर लेगा आके, हम ही करने हैं, तो फिर बाद में की जगह अभी कर लेते हैं ना, तो फिर बाद में का जो इतना बड़ा बोझ होता है ना काम का, कि करने हैं, तो बोझ ज़्यादा बड़ा होता है, काम से भी बड़ा बोझ होता है। तो इस वजह से फटाफट कर लेती हूँ, जबकि जब काम सारे कर लेती हूँ ना, तो कोई बोझ नहीं रहता है, प्रेशर नहीं रहता है दिमाग पर। तो देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे कढ़ाई वगैरह साफ़ करने में, पानी गर्म किया तो फटाफट से साफ़ हो गई। और जब तक पानी गर्म हो रहा था, तब तक मैंने सब्ज़ी निकाली फ्रिज में से, मुझे जो तोड़ के रखनी है, तो फिर वो सब्ज़ी निकाल ली। तो फिर साथ साथ ऐसे काम करते रहती हूँ। सब्ज़ी अभी नहीं तोड़नी है मुझे, सब्ज़ी थोड़ी देर के बाद तोड़नी है, लेकिन मैंने सामने निकाल कर रख दी, क्योंकि सामने दिखेगी तो फिर मुझे याद रहेगी, नहीं तो फिर क्या होता है ना, अंदर रहती है तो फिर उतना याद नहीं रहता है सब्ज़ी तोड़ने का।
तो इस वजह से सामने निकाल कर रख दी। तो अभी तो मुझे ऋषभ के लिए जो खारी मूंगफली होती है ना, जो बाज़ार में मिलती है, स्कूल में से आएगा तो फिर कैसा कुछ ना कुछ घर में मांगता है बच्चा, तो फिर ऐसी चीज़ें बना के रखते हैं ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। पहले भी ऐसे ही करती थी, आदर्श खुशी छोटे थे तो उनके स्कूल में से आने से पहले कुछ ना कुछ उनके लिए बना के रखती थी। तो फिर अभी वही रूटीन फिर से शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 मिनट पहले जो मूँगफली है वो भिगा के रख दी थी नमक के पानी में। अब उसको कपड़े पर डाल देती हूँ। कपड़े पर डाल के हल्के हल्के हाथों से उसका पानी जितना भी है ना सारा पोंछ लूँगी। रगड़ने नहीं है, नहीं तो उसके छिलके अभी से निकल जाएंगे। बस हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा पोंछ लूँगी। और गैस पर यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में नमक डाल दूँगी। और मैंने आधी बरनी नमक डाल दिया है कढ़ाई में। और जो मूंगफली है वो आधे आधे करके डालूंगी, पूरी नहीं डालूंगी। छोटी कढ़ाई है तो फिर उतने एक साथ नहीं बैठेंगे उसमें, तो फिर आधे आधे 2 बार भून लूँगी। और जैसे ही नमक थोड़ा गर्म हो जाएगा 5 मिनट तक अच्छे से गर्म करूँगी नमक को। और उसके बाद फिर मैंने जो मूंगफली है उसमें डाल दी है और इसको मीडियम फ्लेम पर या फिर कम फ्लेम पर हल्के हल्के हाथों से अच्छे से उसको लगातार चलाते रहना है। और 5-10 मिनट ऐसे ही करना है। बस वो चटकने लगते हैं और भून जाते हैं अच्छे से, बस बाजार जैसी मूंगफली बन जाती है। तो मुझे यहाँ पर चलाते 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट से मैं इसको चला रही हूँ और बार बार मतलब थोड़ी थोड़ी देर को चला रही हूँ, लगातार नहीं चला रही हूँ। तो यहाँ पर बन गई मूंगफली मेरी। अब मैं इसको छन्नी में डाल दूंगी और अच्छे से छान लूँगी और फिर उसके बाद प्लेट में निकाल लूँगी। और फिर वही नमक वापस से कढ़ाई में डाल लूँगी और दूसरे जो मूंगफली है वो उसमें डाल दूँगी। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड।